नीतीश कुमार को फुर्सत कहाँ है? वो तो पहले मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे हैं कि राज्यसभा चले जाएं कि इंग्लैंड चले जाएं, इसी में लगे हुए हैं। बिहार के लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे उनको क्या लेना देना? अमित शाह क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? अमित शाह तो बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई? बिहार के लोग तो इसी के लिए बने हुए हैं कि आप ये हमारे बच्चे जाकर मजदूरी करें, जान चली गई तो चली गई, उससे उनको क्या फर्क पड़ना है। लेकिन गलती तो बिहार के लोगों की, हम लोग की है। यही अमित शाह के कहने पर, यही मोदी जी के कहने पर न वोट दिए थे। के साथ इस तरह की दुर्घटना है, ये इतनी आम बात हो गई है कि सरकार और प्रशासन समाज के लिए ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। देश में जो सबसे खतरनाक काम है, जो कोई करने के लिए तैयार नहीं है, वो बिहार के जो नवयुवक हैं, वो गरीबी में, लाचारी में, वो लोग जाकर काम कर रहे हैं। उसी गुजरात से मोदी जी आएंगे, वोट मांगेंगे, अरबा उसना चावल का बात करेंगे और लोग हजारों की संख्या में लोग वोट दे रहा है। कि 4 दिन वहां लाश पड़ी हुई थी, उसको लेकर आने की भी सुविधा नहीं थी और अभी तक ना कोई प्रशासन से सुविधा मिली है, ना जिन लोगों का दोष है उन्होंने कोई कॉम्पनसेशन दिया है, ना गुजरात सरकार ने कोई कॉम्पनसेशन दिया है और बिहार सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है कुर्सी की लड़ाई से। बिहार के रोहतास जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। खबर है कि रोहतास जिले के शिवसागर थाना के रहने वाले 4 युवकों की मौत हो गई। चारों सूरत में रहकर मजदूरी करते थे, मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इसमें से कई इकलौते थे, लेकिन केमिकल फैक्ट्री में ड्रम साफ करते दौरान दम घुटने से चारों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे जिले को दहला कर रख दिया है। इस घटना के बाद जैसे जैसे शव आने शुरू हुए, परिजनों का चिखना चिल्लाना शुरू हुआ। घर पर मजमा जुटा, गांव घर के लोग पहुंचे, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर भी मृतकों के घर पहुंच गए। प्रशांत किशोर पहुंचने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, इस पूरी खबर पर हमारे साथी सुजीत का ये रिपोर्ट देखिए। पलायन करने वाले बिहार के युवाओं के साथ इस तरह की दुर्घटना है, ये इतनी आम बात हो गई है कि सरकार और प्रशासन समाज के लिए ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। ये रोजमर्रा की बात हो गई है। हर दिन किसी न किसी जिले के, किसी न किसी प्रखंड के कुछ बच्चों की जान कहीं न कहीं जा रही है। क्योंकि मैं पहले से जो दंशराज के लोग और हम लोग 3 साल से कह रहे हैं, देश में जो सबसे खतरनाक काम है, जो कोई करने के लिए तैयार नहीं है, वो बिहार के जो नवयुवक हैं, वो गरीबी में, लाचारी में, वो लोग जाकर काम कर रहे हैं। कश्मीर में अगर टनल बनाना है तो मजदूर बिहार से जाएगा। आंध्र प्रदेश के केमिकल के फैक्ट्री में काम करना है तो मजदूर बिहार से जाएगा। अभी आप जो घटना की बात कर रहे हैं, मतलब गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में टैंक की सफाई करनी है, उसमें जैसा लोग बता रहे हैं 4 लोगों की मृत्यु हुई है और कोई खोज खबर नहीं है। उसी गुजरात से मोदी जी आएंगे, वोट मांगेंगे, अरबा उसना चावल का बात करेंगे और लोग हजारों की संख्या में लोग वोट दे रहा है। उसी पार्टी के लोग यहाँ जीते हुए हैं, लेकिन 4 बिहार के बच्चों की जान चली गई है। तो आप सीओ वीडियो की बात छोड़िए, बिहार में कोई नाम भी नहीं ले रहा है कि ये बच्चों का क्या होगा। जो अभी आप सुन रहे थे, उनके पिताजी कमलेश पासवान जी बता रहे थे कि 4 दिन वहां लाश पड़ी हुई थी, उसको लेकर आने की भी सुविधा नहीं थी और अभी तक ना कोई प्रशासन से सुविधा मिली है, ना जिन लोगों का दोष है उन्होंने कोई कॉम्पनसेशन दिया है, ना गुजरात सरकार ने कोई कॉम्पनसेशन दिया है और बिहार सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है कुर्सी की लड़ाई से। नीतीश कुमार को फुर्सत कहाँ है? वो तो पहले मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे हैं कि राज्यसभा चले जाएं कि इंग्लैंड चले जाएं, इसी में लगे हुए हैं। बिहार के लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे उनको क्या लेना देना है? सर, ये पलायन का मुद्दा सर पहले से भी आप बहुत उठाते रहे हैं, लेकिन यहाँ का जनता है तो उनको भी तो जागरूक होना पड़ेगा। भाई जागरूक हो या ना हो, मैं 3 साल की अपनी पदयात्रा के दौरान मैंने बताया कि पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि ये आप यहाँ आपके बच्चे बताइए, 25 साल का लड़का कमलेश पासवान जी का, जिनका एक यहाँ हम लोग आए हैं, किसी के कमलेश पासवान जी का जो लड़का है जिसका नाम सोनू बता रहे हैं, किसी का 25 साल का लड़के का उसका डेथ होगा तो उसके परिवार पर, उसके पिताजी पर क्या बीत रही होगी। मैं अब गांव-गांव की यात्रा में हम लोगों ने बताया कि आप पेट काट काट के जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, 16 साल, 18 साल, 20 साल का वो लड़का हुआ, पीठ पर झोला बांधा, ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठ के चला गया और कहीं कोई उसको ना कोई सुविधा है, ना कोई सरकारी प्रोटेक्शन है, ना कोई व्यवस्था है। उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई गाली दे दे, कोई मार दे, कि उसके साथ दुर्घटना हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये रोज की घटना है। चुनाव के बाद से
ये 4 लड़कों की यहाँ बात आप कर रहे हैं। चुनाव के बाद से, नवंबर के बाद से 50 से ज्यादा बिहार के बच्चों की मृत्यु हुई है, अलग अलग राज्यों में फैक्ट्री में काम करते हुए, और एक भी बयान न इस पर आज तक मुख्यमंत्री का आया है, ना यहाँ के गृह मंत्री का आया है, ना भाजपा के लोग जो दिल्ली से आकर यहाँ के लोगों को कहते हैं कि वोट दीजिए हमारे नाम पर, कहाँ है अमित शाह और कहाँ है मोदी जी? कहाँ वो गुजरात की फैक्ट्री में जहां पर बिहार के 4 बच्चों को इस तरह से जहरीली गैस की वजह से जहां मृत्यु हुई है, अमित शाह क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? अमित शाह तो बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई? बिहार के लोग तो इसी के लिए बने हुए हैं कि आपके हमारे बच्चे जाकर मजदूरी करें, जान चली गई तो चली गई, उससे उनको क्या फर्क पड़ना है। लेकिन गलती तो बिहार के लोगों की, हम लोग की है। यही अमित शाह के कहने पर, यही मोदी जी के कहने पर न वोट दिए थे। अब वोट दीजिएगा, गलत वोट दीजिएगा तो यही होगा। यही बात बताया जा रहा है कि भाई अपने बच्चों की चिंता अगर आप नहीं कीजिएगा तो कौन आपका चिंता करने आएगा? कोई चिंता करने नहीं आएगा। और मान लीजिए हम अब यहाँ आए हैं, क्या दो बहुत होगा तो 2 अच्छी बात बोल देंगे, संतावना के 2 शब्द बोल देंगे। बहुत होगा तो यहाँ पार्टी के लोग प्रयास करेंगे कि भाई प्रशासन से उनको कुछ मदद मिल जाए। लेकिन जिसकी जिंदगी चली गई तो लौट के नहीं आ सकता है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको चिंता करनी होगी कि भाई 5,000 रुपया कम मिले लेकिन बिहार में ही रोजी रोजगार हो, ताकि आपके बच्चों को तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास न जाना पड़े। जब तक ये व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक इस कठिनाई से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। सर ये गरीब परिवार का आवाज सर दबेगी तो आप कुछ बन के। भाई गरीब परिवार और अमीर परिवार की बात नहीं है, मजदूरी करने कौन गया है? जो मजबूर है यहाँ वही तो जा रहा है। आप बताइए क्या गुजरात में जो लड़के लोग बता रहे हैं, सिर्फ 1,000 रुपए के लिए, सिर्फ 1,000 रुपए के लिए ये 4 बच्चे होली के दिन, जब पूरा देश होली मना रहा था, तो 1,000 रुपए के लिए, पेट के लिए इन लोगों ने टंकी में घुसकर सफाई करना स्वीकार किया, और उसमें जहरीली गैस होने की वजह से शायद इनकी मृत्यु हुई है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। बताइए 1,000 रुपए के लालच में 4 लोगों की जिंदगी गई है, और यहाँ पर 10-10 हजार रुपया लेकर लोगों ने अपना वोट बेच दिया। यही बात बता रहे थे कि आप जब वोट दे दिए, 10,000 पे बेच दिए, अब 4 लोगों की जिंदगी का जरा आप कीमत लगाइए कि कितनी कीमत, कितना भारी पड़ रहा है। सर ये दलित की आवाज फिर से प्रशांत सर बन के। भाई देखिए, हम दलित, अति पिछड़ा, सवर्ण, ओबीसी की राजनीति मुसलमान की नहीं करते हैं। जो भी गया वो बिहार का बच्चा था, वो चाहे दलित समाज का लड़का हो या सवर्ण समाज का लड़का हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, मुस्लिम हो, किसी का 25 साल का जवान बेटा जाएगा। इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? 25 साल का किसी का जवान लड़का इसलिए मर गया क्योंकि 1,000 रुपए के लिए लोगों ने उसको गुजरात में जहरीली गैस के टैंक में सफाई करने के लिए घुसा दिया। उसी गुजरात के लोग अपने आप को बता रहे हैं कि बिहार को हम सुधारेंगे, हमारे कहने पे वोट दो। बिहार के लोग, इन लोगों के वोट से लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं। और आप घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि मोदी जी ने अगर एक बयान दिया हो, कहीं एक किसी ने ट्वीट किया हो, अमित शाह ने कुछ बोला हो, लेकिन कल अभी चुनाव होगा तो सब नेता आएगा और कहेगा भाई सब लोग वोट दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, डबल इंजन का सरकार बनाइए, तो हम लोग भारत को विश्व गुरु बना देंगे। हम लोग के बिहार के बच्चे 1-1 हजार रुपए के लिए मर रहे हैं, और आप यहाँ पर अरबा चावल, उसना चावल, हिंदू मुस्लिम जाति की लड़ाई लड़ाकर वोट ले जाते हैं। यही स्थिति है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।